ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ। आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। आज का प्रश्न, भगवान किन बच्चों को मिलता है? भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? उत्तर, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसीलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है। इसीलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है। अब मैं आया हूं। अब मैं आया हूं तुम्हें भक्ति का फल देने। अब मैं आया हूं तुम्हें भक्ति का फल देने। भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? उत्तर, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसीलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है। अब मैं आया हूं तुम्हें भक्ति का फल देने। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो, हम आत्माएं हैं। वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं। असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहां के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहां रहते हैं।
यहां तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो, तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। जब सतयुग में सुखी हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का सिमरन नहीं करते हो, दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, है दोनों बाबा। राइट अक्षर बाप ही है, वह भी फादर, ये भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ठीक ठीक। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा। ठीक। तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। बाबा ने आपको दुख नहीं दिया है, ना ही बाबा ने आपको दुखी बनाया है। ड्रामा प्लान अनुसार। और ये ड्रामा किसने बनाया? हमने। हमारे कर्मों अनुसार हर एक अपना ड्रामा बनाता है। ठीक, क्लियर? ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये भी ड्रामा में है। तुम्हारी आत्मा और ये शरीर रूपी वस्त्र सत्व प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एज्ड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर पवित्र कैसे बने? आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले, वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं। पुकारते ही हे पतित पावन आओ, ये आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना। हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में ये भी पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ठीक। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नहीं बनती है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवर्ड मोस्ट बाबा है। कहते भी हैं स्वीट, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? कौन है स्वीट? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर। अब टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। तो बेहद का किसको पता ही नहीं है। चित्रों में क्लियर दिखाया भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा। अब राजयोग सिखलाते ही है सत्युग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सिखाया होगा। सत्युग की स्थापना करने वाला है बाबा। ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना। वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंचते ऊंच शिव है ना। है ना। अब वह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यही है। इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है।
सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब गाते भी हैं सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे गाते हैं ना। और बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सत्युग कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती। आत्मा जितना तमोप्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवताएं हैं सतो प्रधान। अब यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। अब साथ में धर्मराज भी है। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैशाल्य। तुम पावन थे, अब पतित बने हो, तो कहते हो ना हम तो पापी हैं। अब आत्मा ही कहती है ना मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप के आगे, उसको छोड़ ब्रदर्स को लगते हैं। ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना। अब ब्रदर्स से तो कुछ मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं, तो देवी देवता कौन है? भाई। अब तुम जानते हो, तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है, जानते हो। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? एक तरफ तो ऐसे कह रहे हो, एक तरफ से उसी जो कहा है उसी की काट कर रहे हो। बाप को ना जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती हैं। अब आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। अब यह है भाग्यशाली रथ, बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अब कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब ये बात तो हो ही नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं कि हम कहते क्या हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है? पति से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सत्तू में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेलपाल करते हैं, ऐसी कोई बातें हैं नहीं। वह तो सत्यु का प्रिंस है, उनकी बहुत संभाल से पालना होती है। क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़े खुशबू लेंगे। अभी तो है ही कांटों की दुनिया। अब जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसीलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिए। तो कांटों से फूल बनाते हैं, इसीलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लव होना चाहिए। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। अब पालौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। अब आत्मा ही जानती है ना, वह हमारा लौकिक बाप और यह हमारा पालौकिक बाप है। तो भक्ति मार्ग में भी तो आत्मा जानती है ना, वह हमारा लौकिक बाप और यह गॉड फादर। तो अविनाशी बाप को याद करते हैं ना, करते हैं ना। अब वह बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं यह किसको पता ही नहीं है। तो बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। अब शास्त्र में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधेरे में ही डाल दिया है। अब कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं ना तो उन्हें भगवान मिलता है। तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले तो जरूर पहले मिलने चाहिए। अब आपने हिसाब भी बतलाया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुम करते हो। तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। तो बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की तो देखो कोई बच्चे बात ही नहीं है कोई तकलीफ दी है। तो बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं है ना। तो अंत में जब दुखी हो जाते हैं ना, तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो,
बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं ना, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। अब तुम तो कितने बड़े आदमी माना देवता बनते हो, दैवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं, वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। अब यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब शिव को रुद्र भी कहते हैं ना। अब जब भक्ति पूरी होती है ना तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। अब सत्युग में यज्ञ अथवा भक्ति की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। इस समय ये बाप या अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। अब भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी, भक्ति और ज्ञान। अब भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। तो बाप आकर दिन बनाते तो बच्चों का भी तो बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, होना चाहिए। तो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलवड बाबा है ना, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु तो कोई हो ही ना सके। आधा कल्प से याद करते आए बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। यहां बाबा के पास कहां तक बैठेंगे, है ना, तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही। यहां बाबा के पास आकर कहां तक बैठेंगे, साथ में तो परम धाम में ही रह सकते हैं, यहां तो नहीं रह सकते। यहां तो नॉलेज पढ़ने की है। अब नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसीलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अब कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं तो रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते हैं। तो यह भी समझाना चाहिए कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। अब दुख में सिमरन उस पारलौकिक बाप को करते हैं ना। तो अब वह बाप आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, तो वह समझते महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया ये तो हो ही ना सके। अब बेचारे मूंझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार और वह है साकार। तो निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलवड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। तो अभी तुम जज करो, अभी जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन, किस किस में जज करना है, पता लगे जज करना किस में करना है। जज करो जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या करते हैं, तो बाप ही उनको तो ऐसा बनाते हैं ना। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए ना। अब बाप ने तो समझा है ना तुम सब पार्वतियां हो, तो मुरली के माँ बाप के हैं, तुम सब पार्वती हो। तो गायन भी जास्ती। देखो कितना बाबा अपना गायन करने के लिए बच्चों को बताते हैं कि गायन किस तरह से बाप का होना चाहिए, फिर बच्चों का ही गायन कराते रहते हैं। वंडरफुल बाबा है। तो बाप ने समझा है तुम सब पार्वती हो। ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, सुन रही हो पार्वतियों? शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। तुम ही सब अर्जुनो, तुम ही सब द्रौपदियां हो। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। और वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात ही नहीं। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या? हा? कोई बाप अपने बच्चों के लिए टूटा फूटा घर बनाता है क्या? चलो इधर से लकड़ी तोड़ देता हूं, तो दरवाजे क्या करने हैं, लगाते ही नहीं। चौखाटे थोड़ा टूटी फूटी लगाओ। कोई बाप बनाता है क्या ऐसा? तो फिर पारलौकिक बाप ऐसे तुम्हारे लिए सुख की दुनिया ही बनाएगा ना। ऐसी दुनिया क्यों बनाए जहाँ पे तुम्हें दुख हो? ये तो कर्म करते 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 सारे मोरल्स खो देते हैं, सारे 5 विकार आ जाते हैं। आज भी देखो आप, एक तरफ आपको श्रीमत मिल रही है, एक तरफ रावण मत भी है। चॉइस तो फिर भी आप ही की है।
जब कल श्रीमत नहीं थी तो अनजाने में आपने विक्रम किए, आज श्रीमत होते हुए भी विक्रम कर लेते हैं। तो कर कौन रही है? आत्मा ही कर रही है ना। फिर ये कैसे कह सकते हैं परमात्मा करा रहा है? परमात्मा थोड़े करा रहा है। जब नहीं थी श्रीमत तो अनजाने में भी कितने विक्रम हुए होंगे। अभी रावण के राज्य में कितने विक्रम उसके साथ ही गोते खाते रहे। आज पता भी है कि ये रावण की प्रॉपर्टी है, ये सारे विकार रावण के हैं, बाप ने नहीं दिए हैं, फिर भी घड़ी घड़ी रावण की प्रॉपर्टी को उठा लेते हैं। पता होते हुए भी उसकी प्रॉपर्टी को उठाने लग जाते हैं। तो ये करती कौन है? आत्मा ही करती है ना। अपने लिए वो खुद ही खड्डा खोद रही है, जबकि श्रीमत मिल रही है, फिर भी आत्मा श्रीमत को नहीं चूज करती है, मन मत को, पर मत को, रावण मत को चूज करती है। तो दुखी कौन होएगी? आत्मा ही होएगी ना। अभी श्रीमत है, अतीन्द्रिय सुख के झूले झूल सकते हो। अगर श्रीमत के विपरीत चलोगे तो दुखी तो होना ही पड़ेगा। तो निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या? विकार में ही दुख है। सन्यासियों का है ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग। कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं। वह तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। माना ऐसे नहीं, किसने पूछा ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? इन्हें क्यों दुख हो रहा है? इन्होंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। किया है ना, पीछे पीछे किया है, इसीलिए गर्भ में भी तो दुख होता है। पीछे किया है इसीलिए जन्मते ही कई बार कोई डिसीज हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है। माता पिता को नहीं लगी, बच्चे को लगी, पर माता पिता भी साथ में जुड़े हुए हैं तो दुख उनको भी तो होगा, बच्चे को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसके कर्म भी तो उसके साथ चल रहे हैं। तो कर्मों के साथ ही तो आत्मा जन्म लेती है। भले अभी वो कोई कर्म ऐसे नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तो नॉलेज नहीं है कर्मों की, लेकिन जन्मते ही पिछले जन्मों का हिसाब तो साथ चलता है। संस्कार लेके ही तो आत्मा जन्म लेती है, और उन संस्कारों से उसने क्या कमाया, इसके आधार पर ही तो जन्म होता है। तो गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है तभी से। बाकी कर्म संन्यास कहना रोंग है। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, आग के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से वो चीजें भी निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो मिल नहीं सकती। वो ऐसे जादू की चीजें निकाल देने से किसी को गति सदगति मिल सकती, किसी की विचारधाराएं बदली जा सकती हैं, किसी के संस्कार बदले जा सकते हैं, नहीं ना। ऐसे धुआं निकालो, कुछ भी निकालो, आग पे चल दो, कुछ परिवर्तन हो सकता है, अचंभित हो सकते हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उन चीजों से कोई गति सदगति तो नहीं मिल सकती। वह तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी गति सदगति करते हैं, चाहे व्यक्ति है, चाहे प्रकृति है, चाहे कुछ भी है, प्रकृति के पांचों तत्व को हो, जीव जंतु को हो, सबकी। अब कहते हैं जीव जंतुओं ने क्या किया? अब जीव जंतु तो आपके लिए एक तरह का फर्नीचर ही है ना। अब आपकी कंडीशन ऐसी है तो वो प्रकृति के वो जो तत्वों के कारण उनके साथ भी वैसे हो जाता है, और उनका दुख देखते भी आप हो और आप ही दुखी हो रहे होते हो। ओके, चलो। तो वह तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी गति सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कांटों से फूल बनाने वाला। देखो, ये कांटा कौन बनी? आत्मा। फूल कौन बनेगा? आत्मा। तो संस्कार आत्मा में धारण करने हैं उसके अंदर, लेकिन आपको ये मर्ज फॉर्म में लेके आना है। तो ये जो कांटे माना रावण की वजह से आपके अंदर वैसे वैसे विकार आ गए हैं तो खत्म हो जाएंगे। पवित्रता को धारण करने से सब दैवी गुण आने लगते हैं, और अगर पवित्रता ही निकल जाती है तो सारे अवगुण आने लगते हैं। यही हुआ हमारे साथ। पवित्रता धारण करेंगे, दैवी गुण आ जाएंगे। अपवित्रता आई,
रावण के राज्य में सबसे पहले अपवित्रता आई, तो अवगुण धीरे धीरे करते करते आ गए, और कलयुग के लास्ट तक देखो कितने अवगुण है कि मानव चिंतन बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। अच्छा, सोच ही नहीं पाते, कोशिश भी करें तो नहीं सोच पाते। चलो, धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवर्ड एक बाप है, उसे बहुत लव से याद करना है। कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवर्ड एक बाप है, उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट, यह नॉलेज माना पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। यह नॉलेज माना पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। इसीलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बनना है। यह नॉलेज माना पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। आत्म अभिमानी बनना है। आज का वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। ध्यान से सुनना, हम कहते हमारा ये कार्य सफल नहीं हो रहा है क्योंकि बाबा का साथ हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और अगर अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो सफलता कैसे मिल सकती है। बाप दादा के साथ से सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता। पर किसी कार्य में अगर सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब आगे बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है, क्योंकि भगवान जो आपके साथ है, भले आपको पहली पिक्चर कल्याण की दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें कल्याण ही कल्याण छिपाया हुआ है। ड्रामा ने ऐसा ही सब कुछ नूंदा है। जो अभी परमात्मा के साथ है और उसकी श्रीमत का हाथ है, तो उसके साथ अकल्याण हो ही नहीं सकता। ये ड्रामा में नूंद है। ड्रामा उसके लिए कल्याणकारी है ही है। तो कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। क्लियर? आज का स्लोगन, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी वह है
जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। ओम शांति।